बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं अब्दुल्ला चकज़ई। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान और मेरे साथ है पाकिज़ा ख़ान। नाज़रीन, आप सबको मेरे और अब्दुल्ला की जानिब से और K2 टेलीविज़न की जानिब से और जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस का दिन मुबारक हो। अब्दुल्ला, क्रिसमस का दिन है और आज क्रिसमस के साथ साथ हमारे साथ एक और ख़ुशी भी है, जो कि सबको पता है कि 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम विलादत है, जो कि पाकिस्तान के बानी थे। अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक हमें नेमत दी और एक ऐसा आज़ाद मुल्क दिया जिसमें आज हम रह रहे हैं और एक सुकून का सांस ले रहे हैं। तो आप सबको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का यौम विलादत भी मुबारक हो और साथ साथ क्रिसमस भी आप सबको मुबारक हो जी। बिल्कुल जनाब। ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा सकाफ़तों से भरा नहीं है, ज़ुबानों से भरा नहीं है। बैनुल मज़ाहिब जो यहाँ पर हम आहंगी है, जो खूबसूरती है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। और बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की यही एक ख्वाहिश थी कि एक अलग रियासत हो जहाँ पर हर शख्स अपनी इबादत आसानी से कर सके, बड़े खूबसूरत तरीके से कर सके, जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो और यहाँ पर एक भाईचारा हो, अमन हो, खुशहाली हो। यहाँ पर बड़े हमने इम्तहानात झेले हैं पाकिस्तान की तरक्की में। हम यहाँ पर अगर देखें, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनका खून भी शामिल है, उनके जो यहाँ पर हम बात करें खिदमात उनकी शामिल है। हम अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या किसी भी सेक्टर में बात करें, तो हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसने पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत किया है, मज़ीद खूबसूरत बनाया है और उसकी काफ़ी खिदमत की है। आज हम मौजूद हैं कोयटा के एक चर्च में। यहाँ पर आज क्रिसमस की खुशहाली मनाई जा रही है। तो आज यहाँ पर हम आपको मिली नगमे भी, क्योंकि आज तो है भी डबल खुशहाली, यानी कि आज क्रिसमस भी है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी यौम विलादत है। तो मिली नगमे भी होंगे और यहाँ पर क्रिसमस के हवाले से टैबलो भी होगा। ये सब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो उलमाए कराम का बड़ा किरदार होता है हमारे मुआशरे में, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो उलमाए कराम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ भी होगी गुफ्तगू। तो पाकिज़ा। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, साथ ही साथ मैं हमारे नाज़रीन को ये भी बताती चलूँ कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे हम आज हमारा स्टार्टिंग प्रोग्राम है, तो बताती चलूँ इन्हें कि ये प्रोग्राम मैं और अब्दुल्ला होस्ट करेंगे और हमारे साथ साथ हमारे जो उस्ताद हैं अमानुल्लाह नासिर साहब, वो भी इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह होस्ट करेंगे। कभी मैं होंगी, कभी अब्दुल्ला होंगे, कभी अब्दुल्ला नहीं होंगे तो मैं होंगी तो अब्दुल्ला नहीं होंगे, और अमानुल्लाह नासिर साहब भी इंशाल्लाह होंगे। क्योंकि पता है अब्दुल्ला, ये प्रोग्राम जो था वो पहले अमानुल्लाह नासिर साहब का था और उन्होंने हमें जाके हैंड ओवर किया, ये शर्फ हमें बख्शा है कि हम ये प्रोग्राम जो है वो आगे लेके चलें। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे हम बढ़ाएंगे। और जैसे अब्दुल्ला ने बात की कि आज इस एक खुशी का दिन है हमारे लिए, बल्कि पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके लिए भी। पता है अब्दुल्ला, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है या जितनी भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं या जितने भी हैं, वो भी इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। मतलब इनकी खुशी को अपनी खुशी समझ के इस दिन को मनाते हैं। तो बिल्कुल आज हम हमारे जो यहाँ पे उलमाए कराम बैठे हैं उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब्दुल्ला, बच्चे भी हमें नज़र आ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी बैठी हुई हैं, उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और जैसे आपने कहा कि मिली नगमे होंगे और जो इनकी दुआएं हैं वो भी हम इंशाल्लाह बिल्कुल। सुनेंगे। सो प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं जी।
जी नाज़रीन, ये खूबसूरत सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं और जैसे आप लोगों ने देखा कि इस खूबसूरत से प्रोग्राम में टैब्लो पेश हुआ। अब्दुल्ला, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमानान ग्रामी जो हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते चलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर इसको जो भी प्रोग्राम की अरेंजमेंट थी वो की थी आज के हमारे पास्टर एंथोनी विलियम साहब ने, तो आइए इनसे बात करते हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हम हमेशा अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं, आने वाले तमाम हालात व वाक़यात के लिए दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क पर खुदा हर तरह से अपनी रहमत जो है वो करे, किसी तरह से भी हमारे इस मुल्क में ऐसा ज़वाल ना है जो हमारे मुल्क के लिए ख़तरे का बायस हो या दीगर कोई ऐसी बात हो। सो मैं मशकूर हूँ आप लोगों का K2 TV का कि जो हमारे पास आए और आपने हमारी इस खूबसूरत महफ़िल को दोबारा किया। सो मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इसी तरह कोऑपरेट करते रहे, हम आपके साथ हैं और आपके साथ इस क्रिसमस को केक काट कर भी हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल, आगे जो जो एक्टिविटीज़ होगी वो भी हम दिखाते रहेंगे। यहाँ पे और भी हमारे पास यहाँ पे खादिमीन कह लें, पास्टर साहिबान कह लें, उनसे भी बात करते हैं। जी, आप थोड़ा सा बताइए आज के हवाले से। मेरा नाम पास्टर साकिब शान, सेंट्रल गॉस्पेल असेंबली से ही मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले बात करेंगे क्रिसमस ट्री की। तो क्रिसमस ट्री को अगर आप देखते हैं तो अमूमन ज़्यादातर जो इसको जो प्योरिटी दी जाती है वो सदाबहार के दरख्त को दी जाती है, इस तल्लक से कि उसे पानी भी कम चाहिए और लेकिन वो पूरे ही चारों के चारों सीजन्स के अंदर जो है वो मुरझाता नहीं है, और इसे जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इस दरख्त से। और 16वीं सदी से ये चला आ रहा है, तकरीबन 1549 से इसे जो है इसे स्टार्ट किया गया और चर्च के अल्तार पर इसका जो है स्टार्ट हुआ। और इसे अगर आप देखते हैं तो इस पर काफ़ी सारी लाइटनिंग की जाती है, इसे रोशन किया जाता है। उसके पीछे मकसद ये है कि हम जो मसीही जो अपने इस क्रिसमस ट्री को जो सेलिब्रेट करते हैं या क्रिसमस को जब हम मनाते हैं तो वो जो रोशनी है वो रिप्रेजेंट करती है हमारी बहाली को, हमारी खुशहाली को। और फिर आप देखते हैं कि कुछ तहाइफ जो हैं उसके पास रखे जाते हैं, कुछ उस पर हैंग किए जाते हैं। ये यहाँ पर इसे आप इडलशिप नहीं कह सकते हैं, इसे आप बुत परस्ती नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ एक मोहब्बत का पैगाम है कि हम अपने जिसे हम मानते हैं ईसा मसीह को, उसे हम किस तौर पर जानते हैं। जीसस क्राइस्ट की उस पैदाइश के मौका पर हमारा ये मानना है कि वो पूरे आलम के लिए जो हैं वो सदाबहार के तौर पर आए और हम उनकी रोशनियां हैं जो टिमटिमाती रहती हैं, और जो खुशहाली जो बरक़ात हमें मिलती हैं वो फल की सूरत में हमें नज़र आती हैं, तोहाइफ की सूरत में नज़र आती हैं। इसी तौर पर हमारे घरानों के अंदर बहाली आए, खुशहाली आए और हमें बहुत सब कुछ अच्छा मिले, उसके लिए हम एक क्रिसमस रिंग बनाते हैं। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि दरवाज़ों पर वो क्रिसमस रिंग लगा होता है, वो इसी बात की अलामत है कि बुरी तासीरें, बुरी रूहें जो हैं वो दूर जाती रहें और खुशहाली और बहाली हमारी ज़िंदगी को जो है, हमारे घरानों को जो है घेरती रहे। आगे आ जाती है बात सेंटा की। तो ये सेंट लूक्स थे जिनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो जो है यतीम बच्चों के लिए तहाइफ दिया करते थे। तो उसी बात को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि सेंटा आएगा, आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा, आप ज़्यादा मस्ती नहीं किया करो, आप ज़्यादा शरारत नहीं करो। अगर ऐसे बच्चे बनोगे, आप मज़हब के साथ नहीं चलोगे, आप बाइबल को स्टडी नहीं करोगे या घर में अगर बदतमीज़ी करोगे तो सेंटा आपको जो है वो गिफ्ट्स नहीं देकर जाएगा। तो इसका भी मज़हब के साथ जो है उस तरह से नहीं, लेकिन ये जो है एक ट्रेडिशन के तौर पर इसे आप ले सकते हैं कि ये एक ट्रेडिशन जो है बना है और इसे हम इसी तौर पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी और साथी भी हैं, मज़ीद आपको इसके बारे में, क्रिसमस के बारे में जो है बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपके साथ बैठे हैं ये खादिम हैं यहाँ पे अयूब साहब, तो ज़रा बताएं कि यहाँ पे आप खिदमत किस तरह करते हैं और यहाँ पे क्या क्या आप चीज़ें देखते हैं। जी, मेरा नाम मुबशर अयूब है। मैं CG चर्च में एज ए मुबशराना खिदमत करता हूँ। तो मेरा काम है कि एवेंजलिज्म गैर कौमों तक भी खुदा ने जो हुक्म दिया है कि जाओ सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी सुनाओ, और हम तमाम कौमों में जाते हैं और अंजील की खुशखबरी सुनाते हैं कि ताकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, क्योंकि यीशु मसीह तमाम दुनिया के लिए नजात बनकर आया है। तो आज क्रिसमस के मौके में जो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। तो ये क्रिसमस हमारा जो है तमाम पाकिस्तान के तमाम रहने वाले लोगों के लिए, सबको मैं अपने पूरी कलीसिया के
और बिशप साहब के हवाले से, अपने सारे खादमों के हवाले से तमाम जितनी भी कौमें कबीले हैं तमाम को क्रिसमस मुबारक कहता हूँ। जी पाकिज़ा, यहाँ पर बात तो हो रही है क्रिसमस के हवाले से भी, और ख़िदमत किस तरह से होती है वो भी हो रही है। अच्छे ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट भी यहाँ पर मौजूद हैं, केक भी यहाँ पर मौजूद है, और क्रिसमस का दिन है तो क्रिसमस कैरल ना हो ये हो नहीं सकता। तो जनाब आइए सुनते हैं क्रिसमस कैरल। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। आज ताको में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। आज ताको में नए फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। प्यार के दीप हर समत जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। जी नाज़रीन, मज़हबी गीत जो था वो आप लोगों ने सुना, और जैसे हमारे मेहमान जो है वो हमारे साथ बैठे हैं उनकी जानिब बढ़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे जी आज के दिन के हवाले से? अपना नाम भी बताइए और हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर राशिद फिलिप है और मेरा ताल्लुक जो है वो सेंट्रल गॉस्पेल असेंबलीज चर्च टीबी सेंटोरियम से है। मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस जो है ये खुशियों और मजहबी हमांगी और मोहब्बत का एक खूबसूरत पैगाम है। हज़रत ईसा मसीह जिसे हम यसु मसीह कहते हैं वो इस पूरी दुनिया के लिए जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। और क्रिसमस के मौका पर ना सिर्फ केक कटिंग सेरेमनी होती है, लोगों को तोहफ़े दिए जाते हैं, बल्कि सबसे बढ़कर ये बात है कि हम उन लोगों तक भी रसाई करते हैं जो गरीब हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो कुछ भी नहीं है। हम उन तक भी रसाई हासिल करते हैं, उनके साथ भी हम क्रिसमस की खुशियां जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। सबसे बढ़कर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। इसी दिन में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है वो पैदाइश का दिन भी मनाया जाता है। हम उनको भी याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने एक तहरीक चलाई और ये मुल्क हमें मिला जिसमें हम आज़ादी के साथ जो है वो इस दिन को हज़रत ईसा मसीह की वलादत के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ना सिर्फ उनको सेलिब्रेट करते हैं बल्कि कायद आज़म के पैदाइश के दिन को भी हम याद करते हैं कि वो हमारे लिए एक तहरीक लेकर आए ताकि इस मुल्क में हम जो है वो खूबसूरती और आज़ादी के साथ जो है ना सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सके बल्कि अपनी मजहबी जो है वो आज़ादी को भी हासिल कर सकते हैं। पाकिज़ा, पास्टर साहिबान भी हमारे साथ मौजूद हैं, खादमीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन टैब्लो जो है, जो कि बिल्कुल मजहबी टैब्लो हम कहें, जो कि क्रिसमस से रिलेट करता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, वाई नॉट। क्योंकि खुशी का मौका है और टैब्लोज ना हो, मजहबी सॉन्ग्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं जी टैब्लो की तरफ।
जी जनाब, यहाँ पर जब परफॉर्मेंस हो रही थी, इस परफॉर्मेंस के बीच में मैं और पाकिज़ा नोट कर रहे थे कि वहाँ पर कुर्सियों पे खड़े होकर, ताकि बच्चों को नज़र आए, और वो बता रहे थे वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी, आप यहाँ परफॉर्मेंस देख रहे थे, हम वहाँ परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे बच्चियाँ कर रही थी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? फ्रेंड सलीना शबीर। आप फ्रेंड्स सलीना शबीर। अच्छा, ये बताएं कि आप पढ़ाती हैं? जी, मैं संडे स्कूल टीचर हूँ। ये बच्चे आपके स्कूल के हैं? जी जी तो इनको पढ़ाना, बल्कि आपकी अपनी उम्र है पढ़ने की, आप पढ़ा रही हैं? जी तो आप खुद भी पढ़ती हैं? जी मैं पढ़ती हूँ। तो पढ़ाती कब हैं और पढ़ती कब हैं? ये संडे को होता है संडे स्कूल, तो वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलेजेस तो बंद होते हैं उस टाइम, तो इस टाइम हम उन्हें पढ़ाते हैं। अच्छा, ये कुर्सी पे चढ़ के बताना, इसकी अलग प्रैक्टिस की है आपने? नहीं नहीं, ये बस मैं गिर ना जाए ना। ये बस उनकी हेल्प के लिए है अच्छा, कि वो कहीं भूल ना जाए ना। हम टीचर्स हैं, हमारा काम है कि हम उनकी हेल्प करें। माशाल्लाह, बड़ी छोटी टीचर्स हैं। पाकिज़ा भी कह रही थी कि ये गिर ना जाए। पाकिज़ा, आपके साथ भी वो दूसरी हमारी शहजादी मौजूद है। मैरी क्रिसमस। विश यू सेम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विरसा है। विरसा, मुझे ये बताएं कि मतलब ये आपकी, जैसे अब्दुल्ला ने इनसे भी ये क्वेश्चन किया कि आपकी जो उम्र है वो, आप ख़ुद बच्ची हैं, ठीक है, तो आप बच्चों को गाइड करती हैं, जो आप लोग का मज़हबी जो भी होता है आप उनको प्रॉपर लेके चलती हैं, तो ये कब से कर रही हैं, मतलब कितना टाइम हो रहा है? मुझे अभी 1 साल होने वाला है। मैंने इसके लिए प्रॉपर कोर्स लिया, ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। अच्छा, गुड। तो बच्चे बात मानते हैं, उनको पता है ये हमारी टीचर हैं? जी मानते हैं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि बड़ी हैं हमसे। लेकिन बच्चे तो कभी कभार जिद भी बहुत करते हैं ना, कि लाइन को तोड़ के जाना और ये सब, उनको किस तरह संभालती हैं? वो कभी कभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है बच्चों के साथ, और जब सब अच्छा है तो फिर मूड भी अच्छा बच्चों का, तो फिर थोड़ा जॉली हो जाते हैं बच्चों के साथ। तो जैसे बच्चे चाहते हैं उनके साथ वैसा रहें, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। जी नाज़रीन, ये टीचर्स से हमारी बातचीत हुई जो बच्चों को डायरेक्शन देती है। हम वापस जाते हैं अपनी महफिल की तरफ, क्योंकि हमारे जो मौजूद मेहमान बैठे हुए थे उनसे गपशप करते हैं। जी तो यहाँ पर पास्टर साहिबान हमारे साथ हैं। आपको पता है इंटरनेशनली भी क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है, और बड़े पैमाने पर होता है, और काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ होती हैं, और काउंटडाउन बाकायदा होता है कि भाई अभी हम, जैसे न्यू ईयर का होता है तो हम क्रिसमस की तरफ जा रहे हैं। तो इस हवाले से भी ज़रा हम बात करते हैं। आपने वैसे क्रिसमस के हवाले से बाहर की एक्टिविटीज़ भी देखी? अब्दुल्ला, दरअसल ये है, फ़ॉरेन में ऐसा होता है कि मतलब वो हर चीज़ पे डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है, मतलब इवन अगर रमज़ान आता है, क्रिसमस होती है, ईद होती है, वो डिस्काउंट देते हैं। यहाँ पे मतलब सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि मतलब अगर खुशियाँ आती है तो वो खुशियाँ भी मतलब लोगों के लिए थोड़ी बहुत बर्डनाइज हो जाती हैं लोगों पे। वो इसलिए क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुशियों में मतलब शामिल होने के लिए होता है ना कि अफोर्ड नहीं कर पाते, या उनके कपड़े नहीं होते, जूते नहीं होते, मतलब खुशियाँ वो सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ कार्याज़म बाबा इनकम या तो पूछते हैं जरा, बिल्कुल इनसे पूछते हैं। तो बड़ी इसके ऊपर सेल्स लगती हैं, सेल्स लगती हैं, और जो है इनके लिए स्पेशल सेल लगती है या नहीं? हाँ जी, मेरा नाम पास्टर असलम अशरफ है, और मेरा ताल्लुक भी सेंट्रल गॉस्पेल असेंबली चर्च के साथ ही है। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियों के अंदर शामिल हैं, और आपके चैनल के लिए भी शुक्रगुजार हैं। आपके तवसत से बताना ये चाहता हूँ कि क्रिसमस जो है ये त्यौहार यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंजील मुक़द्दस में ये बात मरकूम है कि जीसस क्राइस्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर सुलह कराने के लिए आए। तो आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़मीन के ऊपर क्रिसमस का जो त्यौहार है वो सुलह का त्यौहार है। जितने भी लोग नाराज़ होते हैं इस दिन एक दूसरे से सुलह करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और अगर कोई किसी से नाराज़ होता है तो वो फिर दोबारा से सुलह करता है। और जीसस क्राइस्ट जो थे ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए बल्कि अंजील मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो सुलह का पैगाम लेकर आए, ना अमीर ना गरीब। चूँकि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो आसमान पर जो है वो फरिश्ते आए और उन्होंने ये पैगाम दिया कि ज़मीन के नीचे जितने भी लोग हैं जिनसे खुदा राज़ी है उनके लिए खुशी का पैगाम है और सुलह का पैगाम है। और ये पैगाम जो था
अमीरों के लिए जिस तरह अंजीर मुक़द्दस ये बयान करती है कि चरवाहे जो थे वो बड़ी दूर से आए, वो बड़े अमीर थे, और उसके साथ ही पैगाम जो था वो चरवाहों के लिए था। मजूसी आए और चरवाहों के लिए ये था कि चरवाहों को जो है कोई पसंद नहीं करता, भेड़ बकरियां पालने वाले हैं, गरीब लोग हैं, तो भी उनके लिए भी ये खुशखबरी थी और पैगाम ये था कि आज तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा जो है वो पैदा हुआ है और सलामती लेकर आया है। सो हम इस दिन को जो है वो सलामती का दिन कहते हैं। पूरी दुनिया में सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। इस दिन हम जो है वो सुलह और सलामती के लिए दुआ करते हैं और हमारी ये दुआ है कि हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए सलामती से रहें, और ये हमारी दुआएं हैं कि ये मुल्क जो है वो तरक्की करे और सारा जलाल जो है वो यीशु मसीह के नाम को मिलता रहे। बहुत शुक्रिया कि हमारा मुल्क मजीद आगे जाए। लेकिन आपसे हमने पूछा कि क्या इस सीज़न में जो क्रिसमस का होता है इंटरनेशनली तो बड़ी रियायत होती है, चीज़ों के ऊपर सेल्स लगती हैं बाकायदा, मतलब चाहते हैं कि हमारी तरफ आए और हमसे शॉपिंग करके जाएं, तो क्या आया यहाँ पर भी क्रिसमस के दिनों में, क्योंकि हमारी जब ईद आती है उसमें तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रमज़ान में टमाटर 20 रुपए का है तो ये 200 रुपए का हो जाता है, तो ये कपड़े दुम्बे सब महंगे हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्रिसमस में चीज़ें सस्ती होती हैं या अफोर्डेबल? हाँ जी, जब हम गौर करते हैं तो इंटरनेशनली तो ये है कि लोग जो है वो 1 दिसंबर से ही सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं और 50% जो है वो डिस्काउंट जो है वो शुरू हो जाता है, चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं ताकि जिनकी अप्रोच नहीं है वो वहाँ तक पहुँच सकें, चीज़ें ख़रीद सकें और सेलिब्रेशन कर सकें। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ उल्टा ही है। जब कोई त्यौहार आता है तो चीज़ें जो है वो दुगने दाम पर जो है वो हमें मिलती हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती है। जो गरीब लोग, जो गरीब तबका है वो ये सारी चीज़ें जो है वो अरेंज नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल। लेकिन शुक्रगुजारी है कि हमारे जितने रहबर हैं, लोग हैं, वो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं और सेलिब्रेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ऐसा ही है। और जैसे कि ईद की खुशियाँ हम सब मिलके मना रहे हैं, क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आज ईद है, तो हम भी अब्दुल्ला बैठे हुए ईद मना रहे हैं। मुझे वो जो तुम बिस्किट की बात कर रहे थे वो ज़रा मुझे थोड़ा सा समझाओ कि एक इनकी बिस्किट बनती है, उन पर प्रॉपर एक मोनोग्राम होता है, पिक्चर डिज़ाइन होती है, यस, अलग एक लम्हा होता है। और पाकिज़ा डाउन डाउन भी लग रही है क्योंकि उसने अभी तक वो बिस्किट नहीं खाए। अभी वो बिस्किट भी हम उसको खिलाते हैं और इसकी तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आज खुशी का समय है और खुशी किस तरह हम लोगों को बताते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंसेज होती है, उसमें हमारा टैबलो होता है, एक्टिविटी चल रही होती है। तो क्रिसमस कैरल भी एक हमने सुना, अब दूसरा क्रिसमस कैरल हमारा। लेकिन तुम मुझे बिस्किट का बताओगे, मैंने तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना। बिस्किट मैं खिलाऊंगा, गुड, मैं बिल्कुल बिस्किट खिलाऊंगा आपको। तो आइए सुनते हैं क्रिसमस कैरल। जी। कफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा,
हम आ गए हैं वापस क्रिसमस कैरल। आपने सुना पाकिज़ा बीच में बिस्किट भी खा रही थी और पूछ रही थी बार बार कि जनाब ये बिस्किट का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह बिस्किट तैयार होते हैं और क्या उसके पीछे वजूहात क्या है, और क्या लवाजमात होते हैं। अच्छा, और उसका जायका कैसे होता है? यस, वो तो हम खाएंगे तो पता लगेगा ना। तो पास्टर साहब आप जरा इस पे रोशनी डालें सर। सभी जब खुशियाँ होती, बिलखुसूस जब बर्थडे होती है तो हम मिठाइयाँ बांटते हैं। पहली बात, केक काटने का मकसद ये है कि जिस तरह से इसमें मिठास है वो मिठास हम सब में बढ़ती चली जाए, कड़वा बीज और कड़वाहट जो है वो जाती चली जाए। और आपने जिस तरह से डिज़ाइंस के बारे में पूछा, तो डिज़ाइन का मेजर जो मकसद इसमें होता है रेंडियर जिसे हम कहते हैं, 12 सिंगा जो होता है, तो ये जो है एक कैरल की जो है इसे शेप में लिया जाता है कि ये जिस तरह सेंटा है, वो सेंटा जो है उस रेंडियर्स के ऊपर बैठ कर जो है जाता है और बच्चों को गिफ्ट देता है, तो इसे जो ऐसे एक शेप दी जाती है ताकि ये दिखने में खूबसूरत लगे। और स्पेशल जो है ये क्रिसमस के सीज़न के अंदर जो है हमारे अपने घरों में बनते हैं, और आजकल तो हमारे जितने भी जो कुकीज़ वाले हैं वो भी इस पे जो है बड़ा काम करते हैं। और इस पे कलर को जो है बड़ा मेंशन किया जाता है, रेड, ग्रीन और वाइट कलर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस कलर की भी बहुत बड़ी अहमियत है मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर। और जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पर हम जो हैं इन्हें जो है अब हम ग्रीन और वाइट को जो है ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रेंडियर्स को अगर आप देखते हैं तो रेंडियर्स को भी जो है हमने जो उनको जो कपड़े पहनाए होते हैं तो वो जो है वो ग्रीन और वाइट, ताकि हम जो हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे भी होती है तो हम उसे भी इसके अंदर जो है थोड़ा सा मर्ज करके जाते हैं। त्यौहार हमारा एक होता है लेकिन हमारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो डबल होती हैं। जी हाँ, तो हम इसे जो इस तरह से भी लेकर आते हैं। और केक जो है हम अपने ऑफिसर्स के पास लेकर जाते हैं और इसी तरह वो हमें जो है मतलब थैंक्स गिविंग जो है चलती रहती है, हम उनके साथ जो है बांटते रहते हैं। तो इस तरह से हम इसे जो है सेलिब्रेट करते हैं। बाकी आपने हमारी ये कुकीज़ खाई हैं और बल्कि हम आपको साथ भी दे देंगे ताकि आप अपनी फैमिलीज़ में जाकर उन्हें भी थोड़ा सा बताएं कि इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की यहाँ पर पाकिज़ा, इन्होंने कहा कि ये इसकी मिठास हमारे अंदर करवाहट को ख़त्म कर दे। और हमारे बाबा कौम जो हम कहें कि उनकी कोशिश ही यही रही, अलग रियासत बनाने का मकसद ही ये था कि वो लोग जो कि भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ इकट्ठे रहें। उन्होंने पाकिस्तान इसीलिए बनाया ताकि हम सब अखुवत मोहब्बत के साथ, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारा K2 का कलर भी जो है ग्रीन एंड वाइट है, लेकिन वो इतना नज़र नहीं आ रहा जितना खादिम साहब ने भी आज जो है ना कलर कम्बिनेशन किया हुआ है ग्रीन एंड वाइट का। तो अल्लाह ये भाईचारा, अखुवत, मोहब्बत हमारे साथ ही रखे। लेकिन यहाँ पर बात आती है जब जवानों की बात आ रही है, जवानों की, ये सारे जवान हैं माशाल्लाह, तो जो हमारे छोटे बच्चे बच्चियों ने यहाँ पर आज परफॉर्मेंस दी, तो वो परफॉर्मेंस किस तरह की थी, उन्होंने कैसे किया और वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्रिसमस में क्या करते हैं, वो उनसे भी बात करते हैं। क्या बिल्कुल अब्दुल्ला बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे दाएं जानिब एक भाई बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ईद होती है तो हम ईदी वगैरह लेते हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल, मैं तो देती भी हूँ, लेती भी हूँ, ठीक है। तो इनका क्या सिनेरियो होता है, इनको कितनी मिलती है, ये कितनी देते हैं, ये भी थोड़ा जानेंगे ना। ईद का मौका है तो ये तो हो नहीं सकता कि मतलब हम जाने नहीं। मेरा नाम पास्टर खालिद है। जब भी क्रिसमस आता है तो हम उन लोगों तक रसाई करते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते, और बहुत सारे वो लोग जो इस खुशियों में शरीक नहीं होते, और हम जाकर हम उनके साथ मिलकर इस खुशी को मनाते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया है। हम खादमीन हैं और तमाम खादमीन मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, और हम सबों को खुदा ने इस लायक बनाया है कि हम उन लोगों तक पहुँच सकें जिनके पास कपड़े नहीं होते क्रिसमस को, और उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं होते, और हमें रब ने ये तौफीक बख्शी है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। पिछले क्रिसमस को 2023 का जो क्रिसमस था, 2022 का जो क्रिसमस था, उसके अंदर तकरीबन हमने 300 लोगों को जाकर उन तक रसाई की और उन्हें बहुत सारी चीज़ें हमने दी। ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है हम पर, और उसने हमारे लिए जो है आसमान को खोला हुआ है। ये रब का बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ मैं कि आगे इस क्रिसमस में भी हमने बहुत सारे लोगों तक रसाई की, हमारी टीम ने रसाई की है, और बाकायदा जो हमारे CGA के पास्टर्स हैं वो भी जाते हैं डोर टू डोर और बहुत सारे लोगों तक रसाई करते हैं और
उनकी हेल्प भी करते हैं। और इस चर्च के जो चेयरमैन हैं बिशप अमानत साहब, वो भी बहुत सारे लोगों तक रसाई करते हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस बात के लिए कि आज सब हम यहाँ पर इस चैनल के थ्रू हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों को और क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारे जो बाबाए कौम हैं, उन्होंने भी ये एक बड़ी हमारे लिए जो एक बड़ा कारनामा किया था, वो ये था कि हमें अक़लीतों को उन्होंने बड़ी आज़ादी दी ताकि हम अपने चर्चिज़ के अंदर आकर इबादत कर सकें। और हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही हम शुक्रगुज़ार हैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ कि वो हमारे साथ मिलकर इस खुशी के मौके पर वो हमारे साथ इस खुशी में शरीक होते हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज इस चैनल जो K2 चैनल है, ये हमारे साथ इस खुशियों में शरीक है। इन तमाम टीम के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इस क्रिसमस मौका के ऊपर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी नाजरीन, आज यहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस खूबसूरत यहाँ पर कुछ हुई और कुछ मज़ीद भी होनी है। ये कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, सेंटा क्लॉज की जो है वो कैप भी इन्होंने पहनी हुई है। इनसे बात करते हैं, क्या हाल है? मैं ठीक। मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरियोक है। क्या नाम है? अरियोक। अरियोक, ये बताएं क्रिसमस में क्या करते हैं आप मस्तियों के अलावा? हम लोग से थोड़ी मस्तियाँ करते हैं, ईदी लेते हैं बड़ों से। कितनी ईदी मिलती है? ज़्यादा ईदी कौन देता है? ज़्यादा ईदी ताया देते हैं। वो आपको सबसे अच्छे भी लगते हैं ना? हाँ जी, जो ईदी ज़्यादा देते हैं वो अच्छे लगते हैं। बेटा, आप क्या करती हैं क्रिसमस में? मैं क्रिसमस पर चर्च में फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर हम लोग आते हैं और रिलेटिव्स के घर जाते हैं, खाना वगैरह बनता है, साथ मिलकर खाते हैं और एंजॉय करते हैं क्रिसमस को। एंजॉय कैसे करते हैं? झूलों पर जाते हैं, घूमने जाते हैं। फैमिली गैदरिंग्स में क्या होता है? फैमिली गैदरिंग्स में एक दूसरे के घर जाते हैं केक्स लेकर और खाना वगैरह खाते हैं साथ बैठकर। इस दफ़ा किससे नाराज़ थे जिसके घर आप लोग गए? इस दफ़ा किसी से भी नाराज़ नहीं थे। मैं चाहूँगा पाकिज़ा भी पूछे कुछ, मैं इससे बात करूँ ज़रा। हमारे साथ एक बच्ची बैठी हुई है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैरी क्रिसमस। मुझे ये बताएं कि जब क्रिसमस होती है, जैसे आज क्रिसमस है, क्या किया आज सारा दिन? हम लोगों ने टैबलो किया है। अच्छा सर, टैबलो ही किया, चलें ठीक है। और एक और बच्ची हमारी इस जानिब बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। बेटा, क्या नाम है आपका? मैरलिन। कितनी ईदी मिली आज आपको? 5000। 5000, ओके। क्रिसमस पे आप लोग बड़े अच्छे ड्रेसेस बनाते हो। इस दफ़ा कौन सा ऐसा ड्रेस आपने अपने लिए स्पेशल बनवाया है? स्कर्ट और जंपसूट। ओके। और खाने में क्या पसंद है? बिरयानी घर में बनी थी। मतलब अच्छा बड़ा अच्छा जो है वो क्रिसमस ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी पाकिज़ा, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी, खूबसूरत आवाज़ है और आज खुशी का दिन है, बल्कि मैं कहूँगा डबल खुशी का दिन है। एक तो क्रिसमस की खुशहाली है और उसके साथ साथ आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बाबा कौम है, उनकी यौम विलादत भी है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल अब्दुल्ला, आज हमारे साथ यहाँ पे सितारे भी मौजूद हैं और चांदनियाँ भी हैं और चाँद भी मौजूद हैं। तो अब्दुल्ला जो है वो चाँद से बात करेंगे, मतलब चांद ही कहेंगे, ठीक है? मैं चांदनियों से बात करूंगी और सितारों से भी इंशाल्लाह बात करते चलेंगे। आइए जरा चलते हैं चांद के पास। क्या हाल है मेरे भाई? ठीक ठाक जनाब, आप सुनाए? ठीक है, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। चांद हैं आप? बस आपने बना दी है। अच्छा ये बताएं कि आपने बड़ी, आपकी खूबसूरत आवाज़ है, तो आवाज़ तो ऐसे ही नहीं मिलती, ये तो सलाहियत तो होती है, ऊपर से अल्लाह पाक की तरफ से कोई मेहरबानी होती है, लेकिन इसके लिए रियाजत की ज़रूरत भी होती है। तो कोई खसूसी रियाजत करते हैं आप? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बाइबल से ब्रीफ करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, कि जिन्होंने प्रस्तिश करनी है हर एक किस्म के जो है ना खुदावन ने टैलेंट दिया हुआ है। तो मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस टैलेंट के लिए चुना हुआ है कि मैं खुदावन ज़िंदा खुदा की प्रस्तिश कर सकूँ, उसके नाम को हमदो सना कर सकूँ उसकी। ज़बरदस्त। हर इतवार को आप यहाँ पर आकर जो है ये पढ़ते हैं, जो हमारे मुक़द्दस कलमात आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, हर इतवार को? जी हाँ, ये हमारी हफ्तावार इबादत होती है। जैसे आप लोग जुमा मनाते हैं, हम लोग जुमातुल मुबारक, वैसे ही हम लोग हफ्ते इसका इतवार का दिन मनाते हैं। ये हमारे लिए पाक दिन होता है। ज़बरदस्त। क्रिसमस पे क्या होता है? मतलब हम तो ईदियाँ बांट रहे होते हैं, क्रिसमस में आप लोग क्या सरगर्मियाँ होती हैं? क्रिसमस का जो बेसिक पैगाम है वो खोई हुई इंसानियत के लिए है। खुदावन ज़िंदा खुदा के बेटे खुदावन यसु मसीह ने दिया
कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूँ। उन्होंने आसमान छोड़ा और ज़मीन पर आए, उन्होंने जन्म लिया, अपनी इंसानी ज़िंदगी को अपनाया और उन्होंने ये बताया कि इंसान ने कैसे रहना है। मेरे बनाने का मकसद क्या था कि जब मैंने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तो वो बरगश्ता हो चुके थे, ठीक है, उन्होंने फल खाया। उसी गुनाह को ख़त्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर आए और उन्होंने उस चीज़ का कफ़ारा दिया। ये हमारा अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम दुनिया के लिए, हर मखलूक के लिए जो है ना, वो कफ़ारा दिया है अपने लहू का, अपनी जान देकर, जिससे हम पाक होते हैं, निजात हासिल करते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी अच्छी आवाज़ से नवाजा है, तो ये जैसे अब्दुल्ला ने उनसे सवाल किया था, तो सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि मतलब कैसे मतलब कर लेती हैं, और शौक़ था या क्या था? एक्चुअली ये मेरा भी शौक़ था और उसके अलावा सेकंड मेरे पापा का बहुत बड़ा हाथ है मतलब इस काम में मुझे लाने के लिए, और बाकायदा प्रॉपर मैं इसे सीख भी रही हूँ, मेरे उस्ताद हैं। और उसके अलावा मैं मतलब ऑफिशियल्स भी मैं मतलब काम करती हूँ, मतलब मैं यूट्यूब पे भी हूँ, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सब कुछ पे मतलब मैं गाती हूँ, मेरे सॉन्ग्स वगैरह भी हैं। और उसके अलावा खुदा की दी हुई बहुत सारी बरक़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र खुदावन का, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं? करम अल्लाह का। सबसे पहले आपको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। सेम है। थैंक यू जी। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि मतलब इस एज में कि मतलब आपको अल्लाह पाक ने ये सलाहियत भी दी है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे आके अपनी खिदमत पेश करती हैं, तो आया मतलब ये शौक़ कैसे था? और दूसरा ये होता है कि मतलब जो सिंगर्स होते हैं, अब्दुल्ला आपको पता है, भाई को भी पता होगा कि मतलब वो अगर कोई भी ऐसा नगमा गाते हैं तो वो अपनी आवाज़ के साथ बड़ा एहतियात करते हैं कि मतलब कोई खट्टी चीज़ ना खा लें, चावल ना खा लें, ठंडा पानी ना पी लें। तो आप भी ऐसा करती हैं? इस बारे में मैं ये कहूँगी कि हम सब जब यहाँ प्रस्तिश करते हैं, हमारे अंदर एक बात होती है कि हमारे कलाम हमें बताता है कि अगर हमने प्रस्तिश करनी है तो रूह और सच्चाई से करनी है, ना कि हमने अपने आप को सामने लाना है या अपनी आवाज़ों को। बाकी अगर किसी को आवाज़ पसंद लगती है तो वो हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमें सुनते हैं, लेकिन मेरा जो है कहने का वो यही है कि हम जब भी प्रस्तिश करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए करते हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ करते हैं। मेरे ड्रमर पे भाई थे, बड़ा अच्छा ड्रम बजा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोएल है। नोएल, ये बताएं, हमने एक चीज़ देखी है, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें बड़ी खूबसूरत आवाज़ें भी हैं और म्यूज़िक में बड़ा एक उनका एक स्पेशल एक महारत होती है। तो वो कैसे मतलब कैसे आप लोग ये ड्रमर की तरफ आप क्यों हैं? आप भी सिंगर बन सकते थे, आप पियानो पे भी आ सकते थे, तो क्यों ड्रमर के लिए क्यों है? मेरा जो ख्याल है वो ये है कि मुझे खुदा ने इसी खिदमत के लिए बुलाया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि उसने मुझे चुना है इस खिदमत के लिए। मोअज़्ज़िज़ नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। ये बताइए कि तबला आप बजा रहे हैं या ढोलक है ये? अच्छा, तबला भी बजा लेते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अपने तबले पे भी होते हैं। हाँ, तबला और ढोलक ये बड़ा एक महारत होती है इसकी। तो कब से कर रहे हैं? मैं इसको 13 से 14 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, 13-14 साल। अच्छा, सिर्फ यहाँ तक मतलब कि हम कहें कि आप जो यहाँ पर हम चर्च में हैं, संडे टू संडे आप यहाँ पर आते हैं, या आप अलग भी कोई बैंड भी है आपका या कोई ऐसा? एग्जैक्टली एक हमारा बैंड भी है और उसके अलावा फर्दर जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर इवेंट्स होते हैं या कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह, उसमें भी मतलब प्लेइंग हम उसमें करते हैं। आपका नाम पहले बताइए। नोएल। अच्छा, ये बताइए पियानो कब से बजा रहे हैं? जी, पियानो तो बेसिकली मैं बचपन से बजा रहा हूँ। अच्छा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट की तरफ इंसान खिंचता है ना एक अलग से। तो आप यही दोबारा पूछूंगा आपसे भी, आपका भी कोई बैंड है? क्योंकि चर्च पे तो संडे टू संडे यहाँ पर आप आते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर? हम सिर्फ वर्शिप के लिए। सिर्फ वर्शिप के लिए? मतलब ये इतने अरसे से वर्शिप के लिए बजाते हैं जी। ऑफर्स नहीं आई ऑफर्स? क्यों नहीं गए? सिर्फ वर्शिप्स के लिए बजाते हैं। बेसिकली मैं वैसे एज अ प्रोफेशनल मैं जैज़ में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, ठीक हो गया। कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा मेरा बस सिर्फ वर्शिप है चर्च के लिए। क्या नाम है आपका? ओरिया, वहाँ पे देखेंगे कैमरे की तरफ। अच्छा, ये बताएं कि ओरिया कितने अरसे से आप गिटार बजा रहे हैं? 6 years। 6 years। पाकिज़ा 6 साल। बहुत बड़ी, मतलब इनकी एज भी पूछो जरा कि एज कितनी है? एज कितनी है? 16। अच्छा, मैं तो अभी 6 ही कहने वाले, मैं कि शायद 10 साल की उम्र, 10 साल के थे शायद। गिटार क्यों चुना? बस शौक था, देखता था मैं, हमारे चर्च में बजाते थे ना तो देखता था। अच्छा, आप भी सिर्फ चर्च में ही बजाते हैं या उसके अलावा? चर्च में बस। क्रिसमस के खूबसूरत मौका पर मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए, उनकी
विलादत के मौका पर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। और सबसे बढ़कर इस सारी खुशियों को जिस चैनल ने 4 चांद लगाए हैं, K2 चैनल के लिए, उनके जो बानी हैं उनके लिए, उनकी सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि वो ना सिर्फ इस मौका पर बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि ईस्टर के मौका पर भी K2 चैनल जो है वो हमारे साथ रहेगा। मैं K2 चैनल के लिए, उसकी सारी टीम के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पहले से हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि क्योंकि हमारे पास जब K2 वाले आए हैं तो हम कभी भी उनको मायूस नहीं यहाँ से भिजवाएंगे। हम आपके ऑफिस में केक लेकर पहुँचेंगे और आपके साथ बैठकर वहाँ पर केक काटेंगे और केक खाएंगे भी और आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। अमानुल्लाह साहब, ये आपके लिए हमारा वादा है कि आपके हाँ हम केक लेकर जरूर पहुँचेंगे। हम खुद आए हैं यहाँ पर। सर केक तो पड़ा हुआ है आज तो यहाँ पर ये केक है ना, लेकिन इसके अलावा भी हम आपके ऑफिस में भी आपके चैनल पर लेके आएंगे और उस दिन मैं ईमान रखता हूँ कि वहाँ पर आप दोनों भी होंगे, क्योंकि आपने आज बड़ी खिदमत की हमारी, आपने सारे इस प्रोग्राम को बाइस बरकत बनाया, बारौनक बनाया। तो जनाब, प्रोग्राम वाइंड अप करने से पहले हम ये भी बताते चलें कि आज जैसे क्रिसमस है और योम विलादत जो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की है, तो उसके हवाले से प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक तोहफ़ा हम आपको देंगे और वो तोहफ़ा है एक मिली नगमा जो कि मेहदी हसन साहब ने पहले यहाँ पर पढ़ा था, गाया था, जिसने बड़ा लोगों के अंदर एक हुब्बुल वतनी पैदा की। आज फ़हीम जावेद साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएंगे, तो आप सुने मिली नगमा और मुझे और पाकिज़ा खान को दीजिए नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरो भर तुम्हारे हैं, के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, ये ज़मीन मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलत यकीन लोगों, देखना गवाना मत, दौलत यकीन लोगों, ये बता
तुम्हारा